हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको होटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इस बुक के माध्यम से। देखिए दोस्तों, ये जो होटल स्टॉक्स होते हैं बेसिकली इस बुक में बताया गया है कि इनका जो ग्रोथ होता है, जो वॉल्यूम ग्रोथ होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है। बिकॉज एक बार जब होटल बिजनेस आपने खड़ा कर दिया तो उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप जो है उसमें प्राइसेस जो है इंक्रीज़ करें, और वो भी एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। और ये देखिए कि ये रियल इस्टेट बिजनेस होता है। ओके, तो एक एक टाइप का रियल इस्टेट बिजनेस होता है, तो ज़्यादा हाई 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 रियल इस्टेट प्राइसेस होते हैं, तो जो होटल एज अ बिजनेस है इट विल अंडर परफॉर्म दी मार्केट। तो जनरली देखिए, जब ये होटल सेक्टर को आपको अगर इन्वेस्ट करना है या प्ले करना है तो सबसे बेस्ट टाइम होता है, इसमें बताया गया है कि व्हेन इट इज़ कमिंग आउट ऑफ अ स्लो डाउन। तो कहने का मतलब है कि देखिए, जब ऑलरेडी जब पीक पर होती है कोई चीज़, जब नीचे आती है तो यहाँ पर क्या है, रिस्क उतना कम होता चला जाता है। पीक पे सबसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। तो इनका कहने का मतलब वही है, जब जब रिस्क सबसे कम होता है, जब कोई चीज़ बहुत ही ऑलरेडी इतनी गिरी हुई है कि आप रिस्क जो है एकदम कम ले रहे हैं, तो तब आप जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब पॉसिबिलिटी राइज करने की ही होती है। अब देखिए, जानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट स्टॉक्स में आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स हैं इनका बहुत बड़ा बुल रन आया था 2003 से 2008 के बीच में। तो ऐसा कंफ्यूज कर लिया था इन्वेस्टर्स ने कि ये जो है कि सेकुलर ग्रोथ इन सेक्टर है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये साइक्लिकल सेक्टर ही है और इसमें हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। इसमें कोई जो है बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, कोई भी आप जो है कोई मोट नहीं है इनका, बैरियर्स नहीं, कोई भी आ सकता है। और इनका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं कोई ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करा जा सकते हैं कि आप अपने तो इसलिए कंपटीशन बहुत होता है, तो इसी में जो है इसलिए इनका जो स्टडी ग्रोथ रेट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाता है। तो छोटे मोटे जो बुल रन्स इसमें आते रहते हैं, वो इनको आप कंफ्यूज ना हो। और इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस सेक्टर को अगर आपको प्ले करना है तो जब सब कुछ ठीक है, इकोनॉमी आपके आसपास ठीक होने लगे, ओवरऑल इकोनॉमिक बूम हो, तभी इस सेक्टर को जो है राइज मिलता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब जो है लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो भी कन्विंस्ड होते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी अब हो रही है और जो इनकी कैपेसिटी है वो पूरी तरह से यूज़ हो जाएगी। तो इस सेक्टर को इसी टाइम पे आप जो है प्ले करें। अगर आपका कोई पुराना पैसा फंसा हुआ है तो आप वेट करें, अगर कर सकते हैं कि जब इकोनॉमी अच्छी होगी, थोड़े अच्छे न्यूज़ आएंगी आपके आसपास, तब जो है इसमें इन्वेस्टमेंट आना शुरू होंगे। और देखिए दोस्तों, इसमें जो है और भी लिखा हुआ है कि स्टॉक ऑफ सच कंपनीज कुड कीप फॉलिंग इवन वाइल रिपोर्टिंग हायर अर्निंग्स ग्रोथ। तो इसमें बेसिकली इन्होंने ऑर्डर बुक का बताया है। देखिए, जब इन कंपनियों का ऑर्डर बुक देखना चाहिए कि जब ये होता क्या है, जब भी इकोनॉमी जो है देखिए जब राइज करती है तो ऑर्डर बुक जो है इनका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनके स्टॉक जब राइज करते हैं, क्योंकि इनका जो ऑर्डर बुक पहले, जैसे मान लीजिए आज एक ऑर्डर मिला इनको, तो इसका इफेक्ट जो है लैग इफेक्ट बोलते हैं इसको, आज ऑर्डर मिला तो जो है इसको ये एग्जीक्यूशन से पहले ही इसका प्राइस ऊपर हो जाएगा। क्योंकि अगर आज ऑर्डर मिला है तो अगले मान लीजिए 3 साल बाद इसका एग्जीक्यूशन होगा, आफ्टर 3 ईयर्स, तो प्राइस इसका जो है 1-2 साल के अंदर ही ऊपर टॉप पे पहुंच जाएगा। उसके बाद मार्केट देखती है आफ्टर 3 ईयर्स की ये वाला तो चलिए एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद नए ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नए ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो इनका जो है प्राइस जो है नीचे चला जाएगा। और तब आप ये कंफ्यूज ना हो इन्वेस्टर्स, तब देखते हैं कि इनका एग्जीक्यूशन तो बहुत अच्छा है, तब उस समय क्या होगा, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आएंगे। तब जब नीचे जाने लगेगा प्राइस पर ऑर्डर्स नए नहीं आएंगे, पर इनके प्रॉफिट्स अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी आएंगी, उस समय जो प्राइस इसलिए नीचे जाएगा क्योंकि इनका जो ऑर्डर बुक करंटली नहीं मिल रहा है। तो ये जो है इस तरह से इनको देखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें और भी लिखा हुआ है कि इनमें अर्निंग स्विंग्स इतनी होती हैं कि इनका जो है पी रेशियो नहीं देखना चाहिए इन स्टॉक्स का। ओके, इनका वैल्यूएशन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है, कब इकोनॉमी इंप्रूव होगी कब डिटरेट होगी। ओके, तो इनका ज़्यादा पी रेशियो पे ध्यान देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके, और देखिए आप इसमें लिखा हुआ है कि एक एक इसमें हिंट दिया हुआ है आपको, जैसे इस सेक्टर में जो कैपिटल गुड सेक्टर है इसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें एंट्री बैरियर्स है, जिनमें ह्यूज एंट्री बैरियर्स है। फॉर एग्जांपल क्यूमिंस, ओके, इंजन बनाने वाली कंपनी है, इनके जो 1/4 से ज़्यादा इंजन जो है यूएस में ही चले आते हैं। इसी तरह टर्बाइंस मैन्युफैक्चरर लाइक बीएचईएल एंड एबीबी, ओके, एलएनटी है। ओके, पर इनका ओवरऑल जो अर्निंग्स ग्रोथ इनकी बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, इसीलिए इनका जो पी रेशियो जो है, या फिर कह सकते हैं स्टॉक प्राइस जो है इनका जो है कंट्रोल रहता है। अब देखिए नेक्स्ट सेक्टर है रियल इस्टेट। इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो देखिए दोस्तों, रियल इस्टेट का जो कंपनीज होती हैं उन्होंने भी 2003 के आसपास जब बूम आया था, 2010 तक का, 2008 तक का, तब इन्होंने इसलिए इतना पैसा बनाया था बिकॉज इनके पास बहुत ज़्यादा लैंड बैंक था। ओके, और जब वो लैंड बैंक जो है ऑलरेडी मार्केट ने उसको प्राइसिंग कर दिया, उसका प्राइस स्टॉक में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उनके पास और कुछ ज़्यादा था नहीं, दे हैड नथिंग टू मोर शो। ओके, और वो बहुत ही हाईली लेवरेज्ड एंटिटीज़ होती हैं रियल इस्टेट की, इसलिए जो है मार्केट्स इनको बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं देती है। और ये सेक्टर अंडर हैंड डीलिंग्स या ब्लैक मनी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए जो है मार्केट इसको बहुत सीरियसली नहीं लेती है।
हाउएवर इन्होंने एग्जांपल दिए कुछ सर्विस प्रोवाइडर जो टाइप की कंपनीज होती हैं, ओके, जिनके पास लैंड बैंक नहीं होता है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। फॉर एग्जांपल गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, इसका अभी भी रिसेंट भी आप देखेंगे परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है पिछले कुछ सालों से। या फिर इस सेक्टर को प्ले करने का एक अलग तरीका है होम मॉर्टगेज फाइनेंसियर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो होम लोन जो कंपनियाँ देती हैं, इसमें एक राजा कंपनी है इंडिया की, बहुत ही नंबर 1 HDFC। बस आप इसको आँख बंद करके भूल जाइए लेके इसको, और बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अभी भी चल रहा है। तो इस तरह से आप जो है इनको प्ले कर सकते हैं। थैंक यू।